चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। आप देख रहे हैं आई विटनेस लाइव न्यूज यूपी। देखते हैं पूरी रिपोर्ट। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए मात्र एक साल बचा है। सभी राजनीतिक दल इस लोकसभा चुनाव को महत्वपूर्ण मानते हुए इसके लिए तैयारी कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी 18 और 19 मार्च को कोलकाता में इस बार राष्ट्रीय अधिवेशन कर रही है अपना, और जाहिर सी बात है कि इस राष्ट्रीय अधिवेशन में पार्टी लोकसभा चुनाव को लेकर के बड़ी तैयारी करने वाली है। जो पार्टी की नीतियाँ और रणनीति हैं उन पर विचार करें। पार्टी के जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं किरणमय नंदा, वो इस सम्मेलन के मेज़बान हैं। मंत्री रहे हैं किरणमय नंदा वहाँ जो वाम मोर्चा की सरकार रही उसमें, और वहाँ पश्चिम बंगाल सोशलिस्ट मोर्चा जो था उसके अध्यक्ष थे, और बाद में 2010 में उन्होंने अपनी पार्टी का समाजवादी पार्टी में विलय कर दिया। हालांकि इसके बाद में किरणमय नंदा का अधिकांश समय उत्तर प्रदेश में बीतता है, और लेकिन समाजवादी पार्टी के पास एक विकल्प है कि वो कोलकाता में अपना राष्ट्रीय अधिवेशन कर सके। इससे पहले 2012 में पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन कोलकाता में हुआ था। 11 साल बाद फिर समाजवादी पार्टी ने पश्चिम बंगाल की ओर रुख किया है। 2012 में जब पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था उस समय मुलायम सिंह यादव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, और उन्होंने उस राष्ट्रीय अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इस समय जब राष्ट्रीय अधिवेशन होने जा रहा है समाजवादी पार्टी का, तो निश्चित रूप से कुछ चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। ख़ास तौर से अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अभी उन्होंने राष्ट्रीय कार्यकारिणी गठित की है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में तमाम पदाधिकारियों को मनोनीत किया है। कुछ पदाधिकारी विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में भी इस सम्मेलन में बुलाए जा रहे हैं। किरणमय नंदा जो इस राष्ट्रीय अधिवेशन के मेज़बान हैं, उन्हें जाहिर सी बात है कि अभी जो राज्यसभा की जो सीटें रिक्त होने वाली हैं उनमें किरणमय नंदा को स्थान मिल सकता है। पिछली बार जब पार्टी ने राज्यसभा के लिए अपने उम्मीदवारों का चयन किया था तब किरणमय नंदा का नाम नहीं आ पाया था, और कुछ उन्होंने नाराज़गी भी इस बात को लेकर के जाहिर की थी। अब जब कोलकाता में समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि पूरा दारोमदार राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होने के नाते और कोलकाता पश्चिम बंगाल के रहने वाले होने के नाते किरणमय नंदा का है। तो इस समय पार्टी उत्तर प्रदेश की जो बात करें, एक स्थिति ये है कि समाजवादी पार्टी इस चुनाव में किस रूप में उतरेगी। पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, पार्टी के जो नंबर 1 के नेता हैं, क्या वो इस बार लोकसभा चुनाव उन्हें लड़ाया जाएगा? क्योंकि इस पिछले 2 साल की बात करें तो स्थिति काफ़ी ख़राब सी हो चुकी है। जो आजमगढ़ और रामपुर की सुरक्षित सीटें थी समाजवादी पार्टी की, वो भी समाजवादी पार्टी के हाथ से निकल गई हैं। अब जो वरिष्ठ नेताओं की बात करें तो क्या शिवपाल सिंह यादव को लोकसभा चुनाव लड़ाया जाएगा? शिवपाल सिंह यादव अभी तक एक बार भी लोकसभा चुनाव लड़े नहीं हैं। क्या अखिलेश यादव को लोकसभा चुनाव लड़ाया जाएगा? अखिलेश यादव आजमगढ़ से सांसद थे और उसके बाद में उन्होंने इस्तीफा दे करके चुनाव लड़ाया धर्मेंद्र यादव अपने भाई को, लेकिन वो सीट आजमगढ़ की बचा नहीं पाए, जबकि बहुत सुरक्षित सीट आजमगढ़ की समाजवादी पार्टी के लिए मानी जाती है। दूसरी बात एक महत्वपूर्ण इस समय ये चल रही है कि कुछ राजनीतिक दल जो कांग्रेस से परहेज करके तीसरा फ्रंट बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। मुलायम सिंह यादव के समय में भी तीसरा फ्रंट बनाने के प्रयास हुए थे। अभी जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर थे उस समय भी, जब उत्तर प्रदेश में यात्रा आई उस समय भी समाजवादी पार्टी को आमंत्रण भेजा गया था। सलमान खुर्शीद जो पूर्व प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो यहाँ उत्तर प्रदेश के प्रभारी थे उस यात्रा के, और उन्होंने प्रभारी के नाते अखिलेश यादव को पत्र भेजा था। हालांकि अखिलेश यादव
और उनकी पार्टी का कोई बड़ा नेता उस यात्रा में शामिल नहीं हुआ। ये सलमान खुर्शीद ने भी बताया है कि लेकिन अखिलेश यादव बड़ा प्रयास कर रहे हैं तीसरे फेज के लिए। अभी केसीआर से उनकी भेंट हुई है, वहाँ गए हैं, वहाँ उनकी सभा हुई है। तमिलनाडु में वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनके जन्मदिन समारोह में वो शामिल हुए हैं। अब जाहिर सी बात है बंगाल जब जा रहे हैं तो वो वहाँ ममता बनर्जी से उनकी भेंट होगी। ममता बनर्जी से अखिलेश यादव के रिश्ते बहुत अच्छे रहे हैं। अभी 2022 का जब विधानसभा चुनाव हुआ था उस समय ममता बनर्जी उत्तर प्रदेश में प्रचार करने आई थी समाजवादी पार्टी के लिए, और अखिलेश यादव की पार्टी ने भी, समाजवादी पार्टी ने भी पश्चिम बंगाल में समाजवादी पार्टी ममता बनर्जी को, उनकी पार्टी को समर्थन दिया था। हालांकि जब बात करें कि कलकत्ता में पश्चिम बंगाल में न तो समाजवादी पार्टी का कोई बहुत वजन है और ना उत्तर प्रदेश में ममता बनर्जी का कोई बहुत वजन है, लेकिन जो ममता बनर्जी और अखिलेश यादव की जो नज़दीकी है वो दिखी है पिछले सालों में। तो जाहिर सी बात है कि जब अखिलेश यादव पश्चिम बंगाल में होंगे, कलकत्ता में होंगे, तो ममता बनर्जी से भी उनकी भेंट हो सकती है। हालांकि अभी ये बहुत स्पष्ट नहीं है, क्योंकि किरणमय नंदा ने ये बात कही है कि अगर वो शहर में होंगी तो जाहिर सी बात है कि ममता बनर्जी से अखिलेश यादव की बात हो। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो इस राष्ट्रीय अधिवेशन में खास तौर से उठ सकती हैं, क्योंकि और इसके साथ ही एक और दूसरा विषय है। इस साल के अंत में जो 3 हिंदी भाषी प्रदेशों में विधानसभा के चुनाव होने हैं, वहाँ के लिए भी पार्टी अपनी रणनीति तय कर सकती है। ये बताया गया है कि लगभग 20 प्रदेशों के जो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो इस सम्मेलन में शामिल होंगे। 17 मार्च को अखिलेश यादव कलकत्ता पहुंच जाएंगे, वहाँ कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, और 18 व 19 मार्च को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी। तो ये जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है समाजवादी पार्टी की 18 और 19 मार्च को होने वाली, ये लोकसभा चुनाव को देखते हुए अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। और जाहिर सी बात है कि इस बैठक में चुनाव को लेकर के, लोकसभा चुनाव को लेकर के पार्टी की रणनीति बनेगी, उम्मीदवारों की स्थिति साफ होगी। ये स्थिति साफ होगी कि पार्टी अपने वरिष्ठ नेताओं को इस लोकसभा चुनाव में उतारेगी या नहीं उतारेगी, क्योंकि इस बात को लेकर के भी दो पक्ष हैं। कुछ लोगों का कहना है कि अगर जो वरिष्ठ नेताओं में अखिलेश यादव, शिवपाल सिंह यादव, इन जैसे नेताओं की गिनती, अगर ये नेता भी चुनाव मैदान में उतर गए तो जाहिर सी बात है कि वे अपने क्षेत्रों में उलझ करके रह जाएंगे। भाजपा इन्हें इस तरह से उलझाएगी कि वे अपने क्षेत्र में से निकल ना पाएँ। दूसरा पक्ष जो समाजवादी पार्टी का, वो ये भी मानता है कि अगर पार्टी के वरिष्ठ नेता चुनाव लड़ते हैं तो जाहिर सी बात है कार्यकर्ताओं में उत्साह रहेगा और इसके अच्छे परिणाम भी हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो 18 और 19 मार्च को जो बैठक होने वाली है राष्ट्रीय कार्यकारिणी की समाजवादी पार्टी की, उसमें ये चीज़ें उठ सकती हैं। प्रत्याशियों को लेकर के चर्चा हो सकती है, तीसरे गठबंधन को लेकर के चर्चा हो सकती है, और जो दूसरी चीज़ें हैं उन पर चर्चा हो सकती है। ये बात अभी तक बिल्कुल साफ हो गई कि कांग्रेस और राहुल गांधी से अखिलेश यादव अब बहुत नज़दीकी नहीं रखना चाहते। हालांकि राजनीति संभावनाओं का खेल है, राजनीति में हर चीज़ की संभावनाएं बनी रहती हैं। अखिलेश यादव ने ही कहा था कि वो डिम्पल को सक्रिय राजनीति में नहीं उतारेंगे, लेकिन अभी उन्हें मैनपुरी से उन्हें चुनाव लड़ाना पड़ा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो 18 और 19 मार्च को होने वाली राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में उठेंगी और उन पर चर्चा होगी। और तो ये हम सबकी निगाह रहेगी जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की कार्रवाई पर, और क्या इस बैठक के क्या दूरगामी परिणाम होंगे लोकसभा चुनाव पर, जिसका क्या असर पड़ेगा, इस पर नज़र रहेगी। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी आप कमेंट करके अवश्य बताइए। आप अगर पहली बार हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि इस तरह की हर खबर नोटिफिकेशन के साथ आपको समय से मिलती रहेगी। नमस्कार। उम्मीद है आपको हमारी ये खबर पसंद आई होगी। आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया बताएं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यही निवेदन आपसे है।